हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डीसी जनरेटर है। मैंने लास्ट टॉपिक आपको डीसी मशीन का लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। एक मिनट, मैंने लास्ट टॉपिक आपको जनरल कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाया था। आज का हमारा टॉपिक डीसी जनरेटर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीसी जनरेटर, पहला क्वेश्चन है, इन अ डीसी जनरेटर ब्रशेज आर मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट हो जाएगा। इफ अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर after being installed fails to build up on its first trial run, the first thing to do is to repose the field connection. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जनरेटर इफिशियंसी इज मैक्सिमम व्हेन वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होता है। ये होना चाहिए, तीसरा का ये होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 3 का भी हो जाएगा, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a DC armature winding, wave winding has how many parallel paths? Wave winding has 2 parallel path. Wave winding has 2 parallel path, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the use of compensating winding in DC generator is to neutralize cross EMF. The use of compensating winding in DC generator is to neutralize cross MMF. Next question है, a DC shunt generator is supplying load of 1.8 kilowatt at 200 volt. Okay. If armature and field resistance at 0.4 200 ohm, व्हाट इज द जनरेटर ईएमएफ? इजी निकालना है। देखिए मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ। डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है? डीसी शंट जनरेटर आपका होगा, मिनट, देखिए डीसी शंट जनरेटर मैं बना रही हूँ आपको। ये है आपका डीसी शंट जनरेटर। ओके, इधर लोड हो जाएगा, ये लोड। तो यहाँ कह रहा है कितना, डीसी शंट जनरेटर 1.8 किलोवाट है, 200 वोल्ट लोड वोल्टेज है आपका, 200 वोल्ट। आर्मेचर एंड फील्ड रेसिस्टेंस, आर्मेचर रेसिस्टेंस ये है, आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.4, फील्ड रेसिस्टेंस 200। व्हाट इज द जनरेटर में? ईजी बराबर होता है आपका, जनरेटर में ईजी बराबर होता है V प्लस आई आर है, ठीक है। V प्लस आई आर है, मेरा वोल्टेज दिया हुआ है 200, यहाँ से आई आर्मेचर करंट निकालना है। जनरेटर में आर्मेचर करंट ऐसे निकलेगा, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, इधर जाता है, ठीक है। तो आई ए बराबर हो जाएगा आई एल प्लस आई एफ। और यहाँ से देख लीजिए आप, लोड करंट कितना, लोड करंट 1 मिनट। देखिए यहाँ पे मेरा क्या पावर दिया हुआ है आपका 1.8 किलोवाट, ठीक है, पावर हो गया। और VL दिया हुआ है 200 VL। आपका RAC सीरीज रेसिस्टेंस, शंट रेसिस्टेंस RAC 200 ओम। आर्मेचर रेसिस्टेंस 0.4, ठीक है, 0.4 ओम। तो सबसे पहले हम लोड करंट निकालेंगे। P बराबर हो जाएगा, P बराबर VI VL IL, यहाँ से IL बराबर हो जाएगा PY VL 1.8 इंटू 10 to the power 3
बाई VL 200, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा 10 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 3000 कट जाएगा। 9 एम्पियर लोड करंट, 9 एम्पियर। और RSH कितना, ISH हो जाएगा, ISH VSH 200 है, VSH 200 बाई RSH 200, 1 एम्पियर, ठीक है। IA बराबर हो जाएगा, IA बराबर हो जाएगा IL प्लस ISH, यानी 9 + 1 10 एम्पियर आपका हो जाएगा, ठीक है। 10 एम्पियर लोड करंट, आर्मेचर करंट 10 एम्पियर आ गया, तो आपका जनरेटेड EMF हो जाएगा EG बराबर V 200 दिया, V प्लस IA इंटू RA 0.4 बराबर 200 प्लस, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से 10 कट जाएगा, 4 204 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। 204 वोल्ट सही है आपका, 204 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A 4-pole DC shunt generator has a 4-pole DC shunt generator running at 500 4-pole DC shunt generator, DC shunt generator का रनिंग एट 500 RPM। यहाँ स्पीड दिया हुआ है 500, ठीक है, स्पीड 500। और सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग है, आर्मेचर कंटिन्यू 48 कॉइल और 6 टर्न, पोल दिया हुआ है 4 पोल, ठीक है। फ्लस्क 0.02 वेबर और P5N Z बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएगा आपका 48 कॉइल इंटू 6 टर्न ईच है, 6 टर्न, 48 कॉइल है और 6 टर्न है, और 1 टर्न में होता है आपका 2 कंडक्टर, 1 टर्न 2 कंडक्टर, तो टोटल कंडक्टर हो जाएगा 48 कॉइल इंटू 6 टर्न 2 बराबर, इतना बराबर हो जाएगा कितना आपका इसमें 12, 48 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका, 48 इंटू 12 हो जाएगा आपका 48 इंटू 12 576, ठीक है, 576। ये आ गया नंबर ऑफ कंडक्टर। तो अब निकला हमारा इंड्यूस्ड EMF, E बराबर हो जाता है, इंड्यूस्ड EMF आ जाता है P5NZ बाई 60A, P हो जाएगा 4 इंटू 5 0.025 N Z बाई 60, चूँकि वेव बाइंडिंग है तो पैरेलल पाथ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 से 2 क्रॉस 2 0, ये कट गया, कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस करिए 576, तो 4 4 5, ठीक है, 576 4 5, ये तो ऐसे भी कर रहा है ना, 5 से कट जाएगा 12 4 3, 576 का 3 कितना हो जाएगा, 3 आपका जाएगा 192 वोल्ट, 192 वोल्ट, ये आ गया आंसर 192 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन DC जनरेटर इज, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन DC जनरेटर इज टू चेंज AC into DC। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन DC machine is to convert AC into DC, तो अल्टरनेटिव इंटू यूनिडायरेक्शनल करंट हो जाएगा, ठीक है, 9 का V हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ DC जनरेटर, इन अ DC द क्रिटिकल रेसिस्टेंस रेफर टू रेसिस्टेंस ऑफ फील्ड, क्रिटिकल रेसिस्टेंस ऑफ फील्ड होता है। नेक्स्ट, द आर्मेचर ऑफ DC मशीन इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस ED करंट लॉस। नेक्स्ट, dummy coils are provided in the generator in order to, dummy coils क्यों होता है, dummy coils in order to provide mechanical balance हो जाएगा,
12 का सी हो जाएगा, मैकेनिकल बैलेंस। डमी कॉइल्स प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर रोटर। नेक्स्ट आपका लैप बाइंडिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर लैप बाइंडिंग, लो वोल्टेज हाई करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग में होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, आर्क वेल्डिंग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। एन 8 पोल DC generator has a simplex wave wound armature containing 32 coils of 6 turn each। 32 coil और 6 turn, तो नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएगा 32 इंटू 6 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये 64 6। 384 नंबर ऑफ कंडक्टर आ गया 384, ठीक है। और फ्लक्स दिया हुआ है 0.06 वेबर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है ये। फ्लक्स 0.06, मशीन इज रनिंग एट अ स्पीड 250 RPM, स्पीड 250, तो इंड्यूस्ड EMF EG बराबर हो जाएगा P5, 8 पोल है, P बराबर 8, तो P5 N Z by 60 A पैरेलल पाथ क्या हो जाएगा, वेव बाइंडिंग है तो 2 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 0 है। अब भी क्रॉस कर दीजिए, 1 1 कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 4 125 4 4, ये तो आपका 384 आ जाएगा, सही है। ये आपका हो जाएगा, सॉरी 384। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन DC जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द either rotation or field flux, the rotation or field flux। next stray losses is equal to mechanical plus iron loss, stray loss। A 4-pole generator with 16 coil has 2-layer winding, pole pitch is कितना हो जाएगा, 4 पोल 16 coil 2 layer, तो 2 लेयर तो 16 2 32 और 4 8 पोल हो जाएगा, पोल पिच 8 पोल पिच। नेक्स्ट खाली सन जनरेटर पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, शंट जनरेटर पुअरेस्ट शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ DC मशीन, आयरन लॉस अकर्स इन, आयरन लॉस कहाँ होता है, आयरन लॉस अकर्स इन आर्मेचर कोर एंड pole shows, iron loss occurs in armature core and pole shows 1 and 4। in a DC machine iron loss occurs in armature core and pole shows। next question है, the EMF induced in armature of a shunt generator is 600 volt। EMF दिया हुआ है आपका, EMF दिया 600 volt और आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ 0.1 ओम, आर्मेचर करंट 200 एम्पियर। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है जनरेटर में होता है EG बराबर V प्लस IA RA, तो V बराबर हो जाएगा EG माइनस IA इंटू RA, कितना आ जाएगा ये 600 माइनस 20 580 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a DC generator can be termed as rotating amplifier। a 4-pole DC machine is running at 1500 RPM। what is the frequency of
करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग कितना हो जाएगा? 4 पोल डीसी, A 4-pole DC machine is running at 1500 RPM. फ्रिक्वेंसी ऑफ करंट यहाँ एन बराबर तो है 120 F/P, तो किस निकलेगा 120 F/P होता है, ठीक है। यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा 1500 4/120 3 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 200 volt DC machine supplies 20 ampere. 200 volt DC machine supplies 20 ampere at 200 volt as a generator. The armature resistance दिया हुआ है. If machine is now operated as a motor at same terminal voltage and current, but with the flux increased by 20%, the approximate ratio of motor speed to generator speed is, क्या हो जाएगा 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, at 20 volt ये मेरा क्वेश्चन कर रहा है, a 20 volt DC machine supplies 20 volt, ठीक है। यहाँ है आपका 200 volt DC machine supplies 20 ampere at 200 volt, ठीक है, एज ए जनरेटर, और इसका आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम। तो जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईजी बराबर हो जाएगा भी प्लस IARA। यहाँ से आपका आ जाएगा भी प्लस ये इंटू RA 0.5, कितना हो जाएगा ये 200 प्लस 10 210 हो जाएगा, ठीक है 210। अब सेम इफ मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज अ मोटर एट सेम टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट, मोटर, तो मोटर में क्या आ जाएगा, मोटर में EM आ जाएगा भी माइनस IARA, तो मोटर में माइनस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक है M तो माइनस, ठीक है, तो मोटर माइनस ई भी माइनस RARA, तो भी हो जाएगा 200 माइनस 20 इंटू 0.5, तो 200 माइनस 10 हो जाएगा 190 वोल्ट आ गया EM। अब कह रहा है विद द फ्लक्स इंक्रीज 5 मोटर का जो फ्लक्स का वो इंक्रीज 5 इंक्रीज हो रहा है 20%, मोटर का और जनरेटर का 5G मान लेते हैं, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 120/100, 20% इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ मोटर स्पीड टू जनरेटर स्पीड का रेशियो निकालना है, तो स्पीड कितना हो जाएगा n प्रोपोर्शनल टू होता है EB/phi, n प्रोपोर्शनल टू EB/phi, यहाँ से हो जाएगा मोटर NM/Ng हो जाएगा EM/phi इंटू हो जाएगा आपका 5G EG। EM कितना है आपका, ये मोटर में था 190 और जनरेटर में था 210 गुना 5G, जनरेटर का 5G और मोटर का 5G हो जाएगा 120/100, 5G कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये देखिए, कहाँ जाएगा ये 190/21 गुना 12, तो 52 190
0.75 ठीक है। तो आपका मोटर स्पीड 0.75 टाइम्स आ जाएगा जनरेटर स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a DC generator, in case the brushes are moved so as to bring them in magnetic neutral axis, then there will be cross magnetization as well as demagnetization. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, द फील्ड कॉइल ऑफ 6 पोल DC जनरेटर, फील्ड कॉइल ऑफ 6 पोल, नंबर ऑफ पोल 6 और DC generator each having 500 turn. Field coil of 6 pole DC generator each having 500 turn are connected in series. When field is excited, there is a magnetic flux of 0.02 weber per pole. If field circuit is opened in 0.02 second, टाइम दिया हुआ 0.02 सेकेंड, और एंड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दिया हुआ 0.002 वेबर पर पोल रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। कैलकुलेट द एवरेज वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द फील्ड टर्मिनल, एवरेज वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द फील्ड टर्मिनल। यहाँ आपका फील्ड फ्लक्स 0.02, नंबर ऑफ पोल 500, और फिर ये देखिए इसमें क्या क्या है, ये 0.02 है, नंबर ऑफ पोल 500 है, d5/dp dp 0.02 माइनस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इतना कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, d5 टोटल आ जाएगा इंटू 6 पोल के लिए, 6 पोल के लिए इतना आ जाएगा, प्लस पर पोल आ गया, टाइम दिया हुआ तो E बराबर n d5/dt, n इंटू d5/dt, n आ जाएगा 500 इंटू 6 ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a 200 volt DC generator supplies 4 kilowatt at terminal voltage of 200 volt, 4 kilowatt 200 volt armature resistance दिया है। machine is operated as a motor at same terminal voltage with same armature current, find the ratio of generator speed to motor speed। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन की तरह, देखिए क्या कह रहा है, 200 वोल्ट दिया हुआ है, 4 किलोवाट टर्मिनल वोल्टेज, द आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा आपका, यहाँ से हम निकाल लेंगे लोड करंट, आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, यहाँ से आर्मेचर करंट हो जाएगा I बराबर P/V हो जाएगा ना, P/V 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 एम्पियर, I 20 एम्पियर, तो Eg बराबर आ जाएगा V प्लस IR प्लस IA इंटू RA आ जाएगा 0.05 10 कर देंगे तो 210, जनरेटर EMF 210 आ जाएगा। ठीक है, ये मशीन इज ऑपरेटेड द मोटर एट द सेम टर्मिनल वोल्टेज विथ सेम आर्मेचर करंट, मोटर सेम टर्मिनल वोल्टेज और सेम आर्मेचर करंट, मोटर में आ जाएगा EM बराबर हो जाएगा V माइनस IA RA, कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 190। ठीक है, (210 = 190). फाइंड द रेशियो ऑफ जनरेटर स्पीड टू मोटर स्पीड, Ng/Nm निकालना है, क्योंकि N प्रोपोर्शनल टू EV/φ होता है,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एन जी हो जाएगा ई जी बाई 5G तो मोटर 5M बाई EM हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 210 प्लस का क्या कह रहे हैं यहाँ पे, EM मोटर का हो जाएगा 190। प्लस का तो सेम ही रहेगा। ठीक है, प्लस का कुछ जिक्र किया नहीं है तो प्लस सेम है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 21/19 कितना आ जाएगा 1.105। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डीसी जनरेटर डिलीवर 30 एम्पियर करंट टू अ लोड ऑफ 120 वोल्ट। 30 एम्पियर करंट 30 एम्पियर एट 120 वोल्ट by consuming 4500 जूल पर सेकेंड 4500 जूल पर सेकेंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ जनरेटर। इफिशियंसी निकालना है। ठीक है, इफिशियंसी होता है आउटपुट बाई इनपुट। मेरे जूल सेकेंड दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया, मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा वाट में इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 जूल पर सेकंड को एक वाट भी लिख सकते हैं तो 4500 वाट हो जाएगा। इनपुट पावर यही हो जाएगा इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, आउटपुट पावर VI तो 120 इंटू 30 3600 वाट हो जाएगा आउटपुट पावर। तो इफिशियंसी आउटपुट बाई इनपुट पी आउट बाई पी इन हो जाएगा यानी 3600/4500 कितना आ जाएगा ये परसेंटेज इफिशियंसी निकालना है ना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ये 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 4 पोल लैप ऑन डीसी मशीन हैज नंबर ऑफ पोल आपका आ गया 4 पोल। नंबर ऑफ पोल 4 पोल। ठीक है, लैप ओन्ड है तो पैरेलल पाथ भी 4 ही हो जाएगा। 762 कंडक्टर इन द आर्मेचर इफ एवरेज फ्लक्स दिया हुआ है 0.02 डिटरमाइन द इंड्यूस्ड आर्मेचर करंट व्हेन आर्मेचर रोटेट्स एट अ स्पीड 1000 इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज P/N/Z/60 इंटू A कितना आ जाएगा ये हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे 462/3 कितना हो जाएगा 154 आपका 154 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डीसी जनरेटर कन्वर्ट एनर्जी। डीसी जनरेटर आपका जनरेटर है ना तो इलेक्ट्रिकल में करता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। डीसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्या कर रहा है ये न्यूमेरिकल देखिए 200 वोल्ट डीसी मशीन सप्लाइज 20 एम्पियर 200 वोल्ट 20 एम्पियर एज अ जनरेटर इफ आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 ओम। मशीन इज नाउ ऑपरेटेड एज अ मोटर एट सेम टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट बट फ्लक्स इंक्रीज बाई 10%। 5M हो जाएगा मोटर का फ्लक्स 10% इंक्रीज हो रहा है ऑफ 5G। ठीक है, यानी 110/100 1.15G हो जाएगा। ठीक है, हाँ 1.15G। ठीक है, ये हो गया। रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ मोटर स्पीड निकालना है। सबसे पहले EG कितना हो जाएगा जनरेटर EMF EG बराबर V प्लस IA इंटू RA 204 मोटर EMF V माइनस IA RA हो जाएगा
196, ठीक है। मोटर ईएमएफ अब एन जी बाई एन एम हो जाएगा, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई 5, तो एन जी हो जाएगा ई जी बटा 5G, तो 5G ही रहेगा। इसका हो जाएगा 196 बटा 5M आ जाएगा 1.15G। उल्टा कर दिया ना, 196 नीचे रहेगा, देखिए 196 1.15G, 5G कैंसिल बटे ना जाएगा, कितना हो जाएगा ये 204 1 2244 भागा 1960, 1.144 का मिस्टेक कर दीजिए। मिनट 196 सबसे सही की हूँ। अच्छा, उल्टा निकालना है। रेशियो ऑफ मोटर स्पीड टू जनरेटर स्पीड है NM बाई NG निकालना है, ठीक है। तो 1960 भागा 2244 कितना आ जाएगा, 60 भागा 2200 0.873 लगभग 0.84 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 6-pole lap-wound DC generator has 240 coil. Number of poles 6 has 240 coil, 2 turn each. Number of conductor हो जाएगा 240 coil into 2 हो जाएगा 960 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर, फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है 0.04, जनरेटर EMF EG बराबर हो जाएगा, स्पीड दिया हुआ है 1200, EG बराबर P5 NZ 60, लैप है ना तो लैप में 60A हो जाएगा 6, कैंसिल आउट, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, 6 2 12, ये 4 रहने देंगे, 6 कितना आ जाएगा 48, 96 और 48 कितना आ जाएगा 4608। ये 6 तो कैंसिल हो रहा था ना, 1 मिनट, कहाँ गलती की मैं, देखिए 6 से 6 कैंसिल, पॉइंट से 200 कैंसिल, 0 2 96 और 8 हो जाएगा 768, सही है। द एफिशिएंसी ऑफ DC shunt generator is maximum when armature circuit loss is equal to sum of no load rotational loss and field circuit loss. Efficiency of DC shunt generator maximum when efficiency maximum होता है जब वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होता है, ठीक है। वेरिएबल लॉस वेरिएबल लॉस का मतलब है कि ऑल रोटेशनल लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फील्ड ऑफ अनइक्वल EMF in the parallel path of lap-wound armature winding of a DC machine may be neutralized using the effect of unequal EMF in the parallel path of lap-wound armature winding of a DC machine may be neutralized by using equalizer connection. Next question, direct current machine are attached with interpole in order to improve commutation under loaded condition. Direct current machine are attached with interpole in order to improve commutation
under loaded condition. Next, a DC shunt generator has कोर लॉस दिया हुआ है 100 कोर लॉस 100 and armature resistance 0.25 ohm. What is the load current corresponding to maximum efficiency? Efficiency maximum है तो कोर लॉस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉस, कोर लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस. ठीक है, इफिशियंसी मैक्सिमम है ना, तो मेरा कोर लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, यानी कॉपर लॉस I² R हो जाएगा. यहाँ से करंट निकल जाएगा मेरा कितना, अंडर रूट PC/R 0.25 कितना हो जाएगा 100/5 20 एम्पियर. करंट 20 एम्पियर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ DC जनरेटर हैज ओपन सर्किट EMF ऑफ 18 वोल्ट, ओपन सर्किट EMF 18 वोल्ट. इट्स टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप 15 वोल्ट विथ लोड रेसिस्टेंस 30 ओम. इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा ओपन सर्किट EMF 18, टर्मिनल वोल्टेज 15 और लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ है 13. इंटरनल रेसिस्टेंस, लोड करंट हो जाएगा IL बराबर वोल्टेज VL/RL 15/30 0.5 एम्पियर. लोड करंट 0.5 एम्पियर. तो देखिए यहाँ पे आपका लोड करंट 0.5 एम्पियर निकल गया. कैलकुलेट इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी आपको आर्मेचर रेसिस्टेंस निकालना है. तो EG बराबर हो जाएगा V प्लस IA इंटू RL. EG हो जाएगा आपका 18 15 प्लस IA हो जाएगा 0.5 आर्मेचर रेसिस्टेंस RA कितना हो जाएगा, RA बराबर हो जाएगा 3/0.5 6 एम्पियर 6 ओम ओम. ठीक है, ये लोड रेसिस्टेंस इक्वल टू आर्मेचर रेसिस्टेंस हो जाएगा ओपन सर्किट के केस में. ठीक है, नेक्स्ट, a DC shunt generator has a critical field resistance दिया हुआ 400, critical field 400 at 1200 RPM. If a speed of generator increase to स्पीड आपका N1 हो गया, N2 हो रहा है 1800 RPM. व्हाट इज द चेंज इन क्रिटिकल रेसिस्टेंस, चेंज इन क्रिटिकल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है. क्रिटिकल रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड. आपका ये कितना आ जाएगा, ये R आपका R2 आ जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा R1 इंटू N2/N1 400 इंटू 1800 और N1 1200. N1 कितना आ जाएगा आपका 600. ठीक है, इज टू 600 ओम. नेक्स्ट, a DC shunt generator when driven without connecting field winding shows an open circuit terminal voltage of 12 volt. When field winding is connected and excited, the terminal voltage drops to 0 because field winding has got wrongly connected. The initial flask in DC generator is provided by, initial flask is provided by residual magnetism. Next, a 250 kilowatt 3600 volt 250 kilowatt 300 volt 6 pole DC generator has
250 किलोवाट, 300 वोल्ट, 6 पोल, 720 कंडक्टर, Z बराबर 720। ठीक है। गिवन है ब्रश लीड दिया हुआ, ब्रश वोल्टेज 2.5 एंगुलर डिग्री, मैकेनिकल कितना, मैकेनिकल दिया 2.5। द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल, कैलकुलेट द आर्मेचर करंट एंड कंडक्टर का, आर्मेचर करंट और कंडक्टर करंट निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, क्या किया है थोड़ा देखूँ तो, आर्मेचर करंट निकालना है P बराबर वी आई से, P बराबर V इंटू आई ए, तो आई ए बराबर हो जाएगा 250 इंटू 10⁻³ बाई 300, यहाँ से निकल जाएगा 83.33 एम्पियर आर्मेचर करंट। ठीक है। कंडक्टर करंट हो जाएगा आई सी बराबर आई ए बाई ए, आर्मेचर करंट पर पैरेलल पाथ 138.88। चलिए तो सिंपल निकाल दिया है। ठीक है। कंडक्टर करंट आर्मेचर करंट पर पैरेलल पाथ हो जाता है और आर्मेचर करंट V इंटू आई से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 220 volt DC generator supplies 4 kilowatt at terminal voltage 220 volt. Armature resistance. If machine is now operated as a motor at the same terminal voltage with same armature current, calculate the ratio of generator speed to motor speed. Plus per pole ratio is made to increase 15%. इस तरफ तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। देखिए सिंपल है ये तो अब तो इजीली बन जाएगा। देखिए 220 वोल्ट 4 किलोवाट और यहाँ से हो जाएगा Eg निकाल लेंगे, Eg बराबर V प्लस आई ए आर है, कितना हो जाएगा ये 220 प्लस आर्मेचर करंट आ जाएगा आपका आई ए बराबर हो जाएगा P बाई V 4 इंटू 10⁻³ बाई 220, ये कितना आ जाएगा 400/22, 18.18 इंटू 0.4, कितना आ जाएगा ये 220 प्लस 18.18.4 7.272 प्लस तो कितना आ जाएगा ये 227.2 वोल्ट, ये आ गया आपका आर्मेचर ईएमएफ। ठीक है। मोटर ईएमएफ आ जाएगा V माइनस आई ए आर है, ये मोटर ईएमएफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 220 माइनस आई ए आर ए का वैल्यू तो सेम ही आएगा तो 7.272 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 220 माइनस 7.272 212, ये आ जाएगा 212 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। मोटर ईएमएफ आ गया, जनरेटर ईएमएफ आ गया और 5G हो रहा 5M हो रहा है, फ्लास्क पर पोल इसमें टू इंक्रीज 15%, 5M हो जाएगा 115/100 5G। ठीक है। तो अब निकाल रहा है, अब चेंज्ड ई ओवर फ्रॉम जनरेटर टू मोटर, स्पीड चेंज कितना हो जाएगा, स्पीड जनरेटर स्पीड और मोटर स्पीड। Eg आ गया आपका, Eg है 227.27 227 Eg और ये 212 5M आ गया है 1.15 5G और ये 5G कैंसिल आउट करूँ कितना आ जाएगा ये देखिए तो ये आपका
1.228 बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सिंप्लेक्स लैप वुंड जनरेटर EMF generated per path is given by EMF generated per parallel path is given by flux per pole in waver, total number of EMF E बराबर P phi and Z सब पे तो डिपेंड करता है। सिंप्लेक्स लैप वुंड EMF पर पाथ इज गिवन बाई phi and Z बाई 60 हो जाएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू A होता है। नेक्स्ट, out of the given factor of DC machine, interpole, armature resistance, armature leakage reactance, armature reaction, reduction in field current, which of these factors are responsible for decrease in terminal voltage of a shunt generator? Decrease in terminal voltage of shunt generator, decrease in terminal voltage, armature resistance, armature reaction और रिडक्शन फील्ड करंट रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर फॉर इम्प्रूविंग द आर्मेचर रिएक्शन द ब्रशेज आर गिवन फॉरवर्ड लीड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर, यही होगा। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर फॉर इम्प्रूविंग आर्मेचर रिएक्शन ब्रशेज आर गिवन फॉरवर्ड लीड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर। नेक्स्ट, equalizer was is necessary for parallel operation of series and over compound generator. Next, in a DC machine for same value of phi, in a DC machine for same values of phi, Z and N, which one of the following statement is correct? आर्मेचर EMF इज मोर विथ वेव वाइंडिंग दैन विथ लैप वाइंडिंग। देखिए क्या कर रहा है, क्या होता है, P phi and Z by 60A होता है। लैप वाइंडिंग में तो ये होगा नहीं, और वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ 2 हो जाता है। सेम वैल्यू ऑफ phi Z N, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? आर्मेचर EMF इज मोर इन वेव वाइंडिंग देन इन लैप बाइंडिंग, यही तो होगा। आर्मेचर EMF मोर इन वेव बाइंडिंग ही हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल पाथ 2 ही होता है, इसमें फिक्स है। इन अ लैप वुंड DC जनरेटर इफ नंबर ऑफ पोल इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 2, नंबर ऑफ पोल इंक्रीज हो रहा है, देन द जनरेटर EMF विल, लैप में है ना, तो लैप में नो चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल कैंसिल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इफ द फील्ड करंट ऑफ डीसी जनरेटर इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली द EMF जनरेटेड, फील्ड करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, द EMF जनरेटेड क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज टिल मैग्नेटिक सेचुरेशन टेक्स प्लेस। फील्ड करंट इंक्रीज हो रहा है, तो EMF जनरेटर इंक्रीज टिल मैग्नेटिक सेचुरेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ 6-pole लैप ऑन DC मशीन इज 0.05 ओम। इफ आर्मेचर इज rewound एज अ वेव वाइंडिंग, व्हाट इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस? क्या कर रहा है ये? आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 6-pole लैप ऑन DC मशीन इज दिया हुआ है, वेव वाइंडिंग हो रहा है, तो व्हाट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैरेलल पाथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैरेलल पाथ। तो व्हाट इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस इफ आर्मेचर इज rewound एज वेव वाइंडिंग? तो वेव वाइंडिंग का रेजिस्टेंस निकालना है, वेव वाइंडिंग का तो लैप वाइंडिंग इनटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, एक मिनट, लैप वाइंडिंग इनटू पैरेलल पाथ,
तो पैरेलल पार्ट किसका से पहले वेव का वाई लैप का। लैप का रेसिस्टेंस कितना है 0.05 इंटू वेव बाइंडिंग का पैरेलल पार्ट 2 होता है और लैप बाइंडिंग का नंबर ऑफ पोल 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। जहाँ 100 5/300 कितना आ जाएगा 0.016। अच्छा सॉरी, स्क्वायर आउट होता है, ये स्क्वायर हो जाता है तो ये 6/3 और हो जाएगा 0.016/3 कुछ तो मिस्टेक कर रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा W बराबर हो जाएगा लैप बाइंडिंग का 0.05 इंटू वेव बाइंडिंग का पैरेलल पाथ हो जाएगा। अच्छा लैप बाइंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वेव बाई लैप किए हैं ना, तो पैरेलल पाथ हो जाएगा आपका लैप का पैरेलल पाथ मैंने अपोजिट लिया था ये, तो 36/4 9 0.45 ठीक है क्या। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैरेलल पाथ, ध्यान रखना है। 1 मिनट ये हो जाएगा। नेक्स्ट 51 क्या कह रहा है इन अ लैप कनेक्टेड डीसी मशीन द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एंड नंबर ऑफ फील्ड पोल इज लैप बाइंडिंग इक्वल होता है। नेक्स्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ P5NZ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट if the speed of DC machine is doubled and flux remains constant the generator EMF is speed डबल हो रहा है तो डबल हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट 6 पोल लैप ऑन डीसी मशीन आर्मेचर हैज कंडक्टर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है फ्रॉम सप्लाई में। व्हाट इज द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसेड बाय आर्मेचर रिएक्शन पर पोल। व्हाट इज द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस बाय आर्मेचर रिएक्शन पर पोल। नंबर ऑफ पोल दिया हुआ है और कंडक्टर दिया हुआ है 720, आर्मेचर करंट दिया हुआ है 550 एम्पियर ठीक है। पैरेलल पाथ 6 हो जाएगा। और द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस बाय आर्मेचर रिएक्शन पर पोल एमएमएफ ZI/2P into A। एम्पियर टर्न पर पोल एमएफ एम्पियर टर्न पर पोल हो जाता है ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा, ये टर्न होता है ना, तो मेरा कंडक्टर तो जेड बराबर होता है 2T, तो T बराबर Z/2 हो जाएगा, तो उसी का 2 आया है ये ठीक है 2 Z/2 का। तो एम्पियर टर्न पर पोल से ये निकल जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 500 ठीक है आंसर। नेक्स्ट इन अ डीसी जनरेटर इफ P with the number of pole and N with the RPM of rotor their frequency of magnetic reversal per second will be frequency of magnetic reversal Pn/120। Next consider the following statement in respect of DC generator compensating winding are located in teeth cut out in main pole
और नेक्स्ट हो जाएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर सीरीज कनेक्टेड so that armature reaction is added at any other. Compensating winding are series connected for cancellation of armature reaction at any load. यही होगा DC generator में. Consider the following statement in respect of DC generator, which is correct. Compensating winding are located in teeth cut out in main pole and compensating winding are series connected for cancellation of armature reaction of any load. Next, two DC machine using the same conductor material having armature circuit resistance of 0.4 unit and 1.2 unit respectively. Two machine. सेम कंडक्टर में आर्मेचर सर्किट रेसिस्टेंस दिया तो इसका हो जाएगा ये जिसका रेसिस्टेंस कम है ना वो बिगर हो जाएगा. तो आर्मेचर रेसिस्ट 0.4 ओम स्मॉल है, ए इज बिगर देन बी. जिसका रेसिस्टेंस कम होता है ना वो बड़ा होता है. A self-excited DC shunt generator drives by its prime mover at the rated speed fails to build up voltage across its terminal at no load. What reason can we assigned for this? What reason? The initial shunt field MMF does not assist the residual magnetism. EMF equation of DC generator can be given by EMF P phi and Z by 60A. To reduce hysteresis loss, core of electric machine is generally made of silicon steel. Core is made of silicon steel. To reduce hysteresis loss, core of electric machine is generally made of silicon steel. Which of the following material is used for making brushes in electrical machine? Brushes के लिए आपका यूज होता है, brushes के लिए तो graphite. Yes, graphite. Which of the following material is used for making brushes in electrical machine? Graphite. To reduce hysteresis loss, core of electrical machine is generally made of silicon steel. hysteresis loss के लिए silicon steel और brushes graphite का बना होता है. ठीक है. Next, an electrical machine with lower efficiency will have more losses. Lower efficiency, more losses. If the armature current is increased to double its previous value and time of commutation is halved, how will the reactance voltage vary? How will the reactance voltage vary? It will become 4 times. If the armature's current is increased to double its previous value and the time of commutation is halved, how will the reactance voltage vary? It will become 4 times. It will become 4 times. Next, a belt-driven cumulatively compound DC generator is delivering power to the DC mains. If the belt snaps, then the machine will run as cumulatively compound in same direction. Cumulatively compound in ये हो जाएगा आपका differentially compound motor in same direction. Next, if the magnetic flux produced by series winding assists the flux produced by shunt field winding, the generator is said to be cumulatively compound. Next, the number of brushes in commutator depends on amount of current to be collected. Demagnetization affect which of the following? Demagnetization affect which of the following? Reduction in main field flux and reduce the terminal voltage, both. Next,
Which of the following are effect of armature reaction? Effect of armature reaction, effect of armature reaction हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा. इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इंक्रीज आयरन लॉस, इंक्रीज मेंटेनेंस एंड रिपेयर, इंक्रीज डिजाइन कॉस्ट. नेक्स्ट, what is the efficiency of generator which deliver 30 ampere at 150 volt when supplied with a mechanical energy at the rate 5000 joule per second? efficiency हो जाएगा आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट VI, efficiency आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट VI यानी VI वोल्टेज, इनपुट हो जाएगा आपका. जूल पर सेकंड को वाट लिख सकते हैं तो 5000 वाट. एफिशिएंसी परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 90%. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो गया, %. Next question, 220 volt DC machine has armature resistance 1 ohm if full load current is 20 ampere. The difference of induced voltage when machine is running as a motor and a generator is 220 volt machine has armature resistance 1 ohm, 220 volt, 1 ohm आर्मेचर रेसिस्टेंस, फुल लोड करंट दिया हुआ, लोड करंट दिया हुआ है 20 एम्पियर. डिफरेंस इन इंड्यूस्ड वोल्टेज व्हेन मशीन इज रनिंग एज ए मोटर एंड एज ए जनरेटर. जनरेटर हो जाएगा तो EG बराबर आ जाएगा V प्लस IAR है 220. मोटर में करेगा तो आपका माइनस हो जाएगा तो 180. डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपका 220 माइनस 180, 40 वोल्ट का. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरपोल इन DC मशीन? इंटरपोल इन DC मशीन reduces armature reaction effect in interpole region. Windings are connected in series with armature. इंटरपोल का सीरीज में होता है और reduces armature reaction effect in interpole region. Next, the EMF induced in armature of shunt generator is 500 volt. EMF 500 volt. Armature resistance 0.2 ohm. Armature current 200 ampere. टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो V बराबर हो जाएगा EG माइनस IAR हो जाएगा. 500 माइनस 200 इंटू 0.2 माइनस हो जाएगा आपका 40, 460. ठीक है. नेक्स्ट, in a DC generator the effect of armature reaction on main pole flux is to both reduce and distort it. Next, voltage regulation of an over compound DC generator is always negative. over compound negative होता है. If field resistance of DC shunt generator is increased beyond its critical value, the generator voltage will not build up. Generator voltage will not build up. Next, flat compound characteristics of DC compound generator is obtained by connecting. Flat compound characteristics of DC compound generator is obtained by connecting. Flat compound क्या होता है? Flat compound characteristics of DC compound generator is obtained by connecting a variable resistance across series field. Variable resistance across series field. Next,
A generator produces voltage that is given by V दिया हुआ है इतना, वोल्टेज इज इन सेकेंड, द फ्रिक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज आर, फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाए, ओमेगा टी, ओमेगा 120 है, 2 पाई एफ, एफ बराबर 120 बाई 2 पाई, साथ कितना आ जाएगा ये 60 इंटू 7 यानी 420/22 कितना आ रहा है 19 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी 19 हर्ट्ज आ गया है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू Im/2 मैक्सिमम बाई √2 हो जाता है ना, तो Im दिया हुआ वोल्टेज Vm 240 दिया बाई √2 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 240/√2 169.7, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया आपका 169 170 सी, ठीक है। 77 नेक्स्ट, फॉर ए DC वेल्डिंग मोटर जनरेटर सेट विच टाइप ऑफ DC जनरेटर इज यूज, DC वेल्डिंग मोटर जनरेटर सेट के लिए डिफरेंशियली कंपाउंड DC जनरेटर। नेक्स्ट, if the residual magnetism of DC shunt generator is destroyed accidentally, it may be restored by connecting its shunt field to a DC source. Next, for an identical DC generator, what should be the number of pole such that the EMF generated in case of lap winding and wave winding configuration will be same? For an identical DC generator, what should be the number of poles such that EMF generated in case lap winding और wave winding में सेम होना चाहिए, तो पैरेलल पाथ इक्वल होना चाहिए यानी 2 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वेव वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर वेव वाइंडिंग, हाई वोल्टेज लो करेंट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सिंपल लैप वुंड जनरेटर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। No load rotational loss in electrical machine consists of no load core, friction and windage loss. Next, field weakening control method is used for above rated speed. Next, DC shunt generator is self-excited. In a DC series generator, terminal voltage with increase in load will increases to rated voltage and they may decrease. In a DC series generator, terminal voltage with increase in load will increases to rated voltage and then may decrease. A simple method of increasing the voltage of DC generator is to increase the speed of rotation. A simple method of increasing the voltage of DC generator is to increase the speed of rotation. Next, a shunt generator has critical field resistance of 200 ohm at a speed of 800 rpm. If the speed of generator is increased to 1000 rpm, what is the change in critical field resistance of generator? क्या कह रहा है ये देखिए, तो शंट जनरेटर है, क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस दिया हुआ एट 800, 200 ओम एट 800 दिया हुआ, ठीक है। एट 800, if a speed of generator is increased to 1000, what is the change in critical field resistance? Critical field resistance is proportional to स्पीड होता है, n proportional to r, ठीक है। तो आपका R2 निकालना है ना, R2 बराबर हो जाएगा R1 to N2/N1। कितना आ जाएगा ये 4 250 increases to 250 ohm. Next,
Critical resistance is proportional to speed. Next, let T be the net torque developed by rotor runs at omega radian per second. What is the mechanical power developed? Mechanical power developed आपका हो जाएगा mechanical power developed omega T. Next, identify the machine shown in circuit. ये सीरीज में कनेक्टेड है ना, लॉन्ग शंट हो जाए, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा, हाँ लॉन्ग शंट हो जाएगा. द पार्ट ऑफ आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक एक्टिव पार्ट इन ईएमएफ जनरेटर आर कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट्स. ये होना चाहिए, यस, कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट्स. नेक्स्ट, maximum efficiency occurs in separately excited DC generator when terminal voltage is 220. Terminal voltage is 220 and induced EMF 240. stray losses दिया हुआ है. if armature resistance 0.2, जो stray losses निकालना है. आप stray losses क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम कोर लॉस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉस. कोर लॉस यानी आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर. आई स्क्वायर आर कितना हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा आपका ई जी बराबर हो जाएगा, एक मिनट, टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है, तो ई जी बराबर हो जाएगा आपका ई जी बराबर बी प्लस आई ए आर ए. आई ए बराबर हो जाएगा ई जी माइनस भी वाई आर ए. कितना आ जाएगा ये? 20 बाई 0.2, 100 एम्पियर. करंट 100 एम्पियर आएगा, तो लॉसेज कितना आ जाएगा? लॉस हो जाएगा आई स्क्वायर आर. आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा 0.2, 2000. ठीक है. नेक्स्ट, 4 पोल 1200 RPM DC लैप ऑन जनरेटर हैज कंडक्टर दिया हुआ, फ्लास्क दिया हुआ, EMF निकालना है P फाई एन जेड. P फाई एन जेड, जेड आ गया 1520 एन जेड बाई 60A. 60 इंटू पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा आपका? लैप ओन्ड है तो 4 हो जाएगा. ठीक है, नीचे 100 से 100 ये 2 कैंसिल, 1 सुना से 1 सुना, 6 2 152 दो ना 4 0 304. नेक्स्ट, in DC machine, if in a DC machine running with heavy load and with the brushes located on the geometrical neutral axis, sparking occurs at the brushes during commutation because of shifting of magnetic neutral axis. Next, no load saturation characteristics are plotted between no load voltage and field current. Next, a 4-pole lap on DC generator has developed power P, voltage E. 2 adjacent brushes of the machine are removed as they are worn out. If machine operates with remaining brushes, developed voltage and power that can be obtained from the machine are E and P by 2. कैसे कर रहा है ये देखिए. Connected each parallel path. 2 brushes removed means 2 parallel paths removed. Each are connected in parallel. Hence, voltage remains same. हो जाएगा. ठीक है. Next question. The brush contact losses in DC machine is directly proportional to current. Next, maximum allowable voltage between adjacent segment is 30 to 40 volt. A 6-pole DC armature has a simplex lap connected conductor, 3 turns per pole and 4 coil sides per slot. Determine the number of slot in the armature and
state whether equalizer can be employed or not. नंबर ऑफ स्लॉट इन आर्मेचर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ स्लॉट ये 6 पोल, 4 कॉइल साइड पर स्लॉट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, आपका कर रही है 6 पोल डीसी आर्मेचर है, सिंपलेक्स लैब कनेक्टेड, 720 कंडक्टर दिया हुआ है, 3 टर्न्स पर कॉइल, 4 कॉइल साइड्स पर टर्न, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्लॉट इन आर्मेचर एंड स्टेट वेदर इक्वलाइजर कैन बी एम्प्लॉयड और नॉट। देखिए क्या होता है, ईच कॉइल हैज 2 कॉइल साइड्स होता है, एक साइड ये और एक साइड है, 2 कॉइल साइड्स होता है, ठीक है। 4 कॉइल साइड्स दिया हुआ है यहाँ पे, 4 कॉइल साइड्स यानी 2 कॉइल हो जाएगा पर कॉइल, 3 टर्न्स पर कॉइल है, तो 2 कॉइल में 6 टर्न हो जाएगा, ठीक है, 6 टर्न हो जाएगा। ईच टर्न हैज 2 कंडक्टर, एक टर्न में 2 कंडक्टर होता है, ठीक है, जेड बराबर 2t पर है, तो एक टर्न में 2 कंडक्टर होता है, तो 6 टर्न में आपका 12 कंडक्टर हो जाएगा, 12 कंडक्टर पर स्लॉट। और टोटल कंडक्टर आपका 720 दिया है, टोटल कंडक्टर 720 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ स्लॉट निकाल लेंगे यहाँ से, 60 आ जाएगा, 60 नंबर ऑफ स्लॉट 60 आ जाएगा, ठीक है। इक्वलाइजर आर यूज्ड इन लैब ओन्ड डीसी मशीन फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट्स। नेक्स्ट, the function of interpole are, function of interpole are, interpole क्या है, function of interpole are reduce cross multiply वो C ही होना चाहिए, 100 का C बहुत होगा, yes का C। function of interpole are nullify reactance voltage and reduce cross magnetization effect both। फ्रेंड्स अभी हाँ ये 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, इसमें अभी बहुत सारे हैं, टोटल 300 के आसपास क्वेश्चन है, तो मैं पार्ट वाइज करवा दूँगी, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, आपको पढ़ने में भी बहुत बोर हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन है, ये टोटल मैं दिखा रही हूँ आपको, 331 है, तो मैं पार्ट वाइज 1 2 पॉसिबल हो तो 3 पार्ट में मैं करवाऊँगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया है इसका, तो और ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में शॉर्ट न्यूमेरिकल है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। चलिए मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किए हो तो। ओके बाय, थैंक यू।